तो कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानियों के सफ़र में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की कहानी है पूजा नाम की लड़की की। किस तरह उसके साथ ये रूह कपा देने वाली घटना घटी और किस तरह वो इस घटना से उभरी, आज इस कहानी के माध्यम से आपको सुनाता हूँ। तो चलते हैं कहानी पर। हेलो, मेरा नाम पूजा है और मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती हूँ। कुछ साल पहले मेरे साथ ऐसी घटना घटी जिसको मैं आज भी याद करके सहम जाती हूँ। ये घटना आज से लगभग 11 साल पहले की है। उस समय हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। खाने पीने का इंतज़ाम तो इंसान जैसे तैसे कर लेता है, लेकिन किराया देना बहुत ही मुश्किल होता है। ये बात वही लोग जानते हैं जो किराए के मकान में रहते हों या रह चुके हों। रास्ते में आते जाते माँ से जब भी कोई खैर खबर पूछता तो माँ यही कहती, क्या ठीक है, अब तो उनकी नौकरी भी चली गई, किराया कहाँ से देंगे, यही समझ नहीं आ रहा। एक दिन माँ की बहुत पुरानी सहेली माँ को रास्ते में मिली। उन्होंने भी जब माँ से हालचाल पूछा तो उनसे भी माँ ने वही बात दोहराई। सहेली ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे भाई का एक घर है जो काफ़ी सालों से बंद है। तुम अगर चाहो तो अपने परिवार के साथ वहाँ रह सकती हो और तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा। बस साफ़ सफाई अच्छे से किया करना। इतना कहकर वो आंटी वहाँ से चली गई। माँ ने ये बात घर आकर सभी को बताई। हमारी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। ज़रा सोचिए, किसी प्रॉब्लम फंसे हैं और एकदम से कोई आपको मिले जो आपकी उस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंके। उन आंटी ने भी यही किया था। हमारी प्रॉब्लम को 1 मिनट में ही सॉल्व कर दिया था। दूसरे दिन माँ की सहेलियाँ चाबी लेकर आई और कहा, तुम लोग आज ही शिफ्ट कर लो। फिर मैं और माँ उस घर की साफ़ सफाई करके आए और उसी दिन हमने शिफ्ट कर दिया। सब नए घर में पहुंचकर बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि अब तो आराम से रहेंगे। उस मकान में 2 फ्लोर थे। ग्राउंड फ्लोर पे 2 कमरे थे और फर्स्ट फ्लोर पर 2 ही कमरे थे। कुछ दिन बीते। एक दिन बूढ़ी दादी हमारे घर आई और बोली, लगता है आप लोग इस मकान में नए आए हैं। पापा ने कहा, हाँ। फिर बूढ़ी दादी बोली, आ तो गए, लेकिन क्या आपको पता है कि ये घर काफ़ी सालों से बंद था। पापा ने कहा, हमें पता है, तो उसमें क्या। तो बूढ़ी दादी ने कहा, फिर तो आपको ये भी पता होगा कि ज़्यादा दिन तक बंद रहे मकानों में भूत प्रेतों का वास हो जाता है। पापा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, आप हमें डरा रही हैं। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, जब देखोगे महसूस करोगे तब पता चलेगा। इतना कहकर बूढ़ी दादी वहाँ से चली गई। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उस घर में एक बंद कमरा भी था। मुझे उस बंद कमरे को देखकर बहुत अजीब महसूस होता था। उस बंद कमरे को देखकर मेरा मन हमेशा यही सोचता कि इसको खोल के देखूं। कुछ दिन बाद मकान मालिक आया और उसने कहा, इस कमरे को कभी मत खोलना, उसमें हमारा कुछ ज़रूरी सामान है। हमने कहा, ठीक है। कुछ दिन तो आराम से हंसते खेलते बीत गए, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीज़ें होने लगी। जैसे अचानक से कोई चीज़ गायब हो जाती और उसी कमरे के बाहर पड़ी मिलती। तो कभी हमारा डॉग, जिसका नाम प्लूटो था, वो रोज़ रात को अचानक उठकर बुरी तरह से रोने लग जाता, जिसकी वजह से सभी की नींद खराब हो जाती।
छोटा भाई उसे रात में उठ के ज़ोर ज़ोर से मारता और बोलता, रोज़ रोज़ क्यों रोता है तू, हमारी नींद खराब कर देता है। अब तक इन सभी बातों को घर में नॉर्मल समझ रहे थे। फिर एक रात की बात है, मैं और मेरी दादी ग्राउंड फ्लोर पर जो कमरा बंद रहता था उसके बगल वाले कमरे में सोए हुए थे और माँ, दोनों भाई, पापा फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे में सोए थे। गांव में अक्सर रात के समय बिजली चली जाती थी। उस समय भी बिजली नहीं थी। मैंने लैंप को बंद किया और आंखें बंद करके लेट गई। पता नहीं कब मुझे गहरी नींद आ गई। मेरी आंखें रात के करीब 1:30 बजे किसी आवाज़ के कानों में पड़ने से खुली। मैंने देखा दादी गहरी नींद में सोई है। कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बाहर वाइपर जो वॉशरूम की दीवार से लटका हुआ रखा था ज़ोर ज़ोर से दीवार में लग रहा था। उसके दीवार में लगने से पट पट की तेज़ आवाज़ें आ रही थी और सामने खूंटी पे टंगा हुआ शीशा भी वाइपर की वजह से बार बार दीवार में लग रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि उस समय हवा नाम मात्र के लिए भी नहीं चल रही थी। उन आवाज़ों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने पे कोई बहुत ज़्यादा बोझ की चीज़ रखी हो। उस बोझ की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था मानो अभी मुझे दिल का दौरा आन पड़ेगा। अभी शीशा और वाइपर की आवाज़ें बंद नहीं हुई थी कि कमरे के दरवाजे पे किसी के पंजे के खुरचने की डरावनी आवाज़, जैसे कोई लोहे से नुकीले पंजों से दरवाजे को अभी थोड़ी ही देर में उखाड़ लेगा। उन पंजों की आवाज़ को सुनकर मेरा क्या हाल हुआ आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिर मैंने हिम्मत करके दादी को जगाया और बाहर होने वाली आवाज़ों के बारे में बताया। दादी थोड़ा ऊंची सुनती थी तो उनको समझ में थोड़ी देर लगी। मैं इतनी डरी हुई क्यों हूँ। जैसे मैंने बाहर होने वाली आवाज़ों के बारे में दादी को बताया, दादी ने कहा, माँ पापा को आवाज़ लगाओ। जैसा दादी ने कहा मैंने वैसा ही किया। ऊपर सब गहरी नींद में सोए थे, इसलिए मेरी बहुत सारी आवाज़ें लगाने पर उन्होंने आवाज़ सुनी। सब नीचे की ओर दौड़ पड़े। इतने में बिजली आ चुकी थी और वो आवाज़ें भी बंद हो चुकी थी। पापा ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने गुस्से में कहा, आप तो बिल्कुल ही भूल गए हैं कि आपकी एक औलाद नीचे भी सोई हुई है। सब चुप रहे। मैंने फिर गुस्से में कहा, मैंने इतनी आवाज़ लगाई, मेरी जान चली जाती तब अच्छा होता क्या आपके लिए। फिर माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझे सीने से लगा लिया और पूछा, क्या हुआ मेरे बेटे? फिर मैंने सारा कुछ जो भी अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ घटा सब सुनाया। माँ और पापा ने कहा, तुम कोई डरावना बुरा सपना देखा होगा जिससे देखकर तुम बहुत ज़्यादा डर गई हो। कह के सब ऊपर सोने चले गए। मैं अभी अपने आप को यह समझा कर शायद बुरा सपना था सो गई। अभी मैं पूरी तरह से सोई भी नहीं थी। फिर से वही दरवाजे को उखाड़ लेने वाली दहशत से भरी लोहे के पंजे जैसी आवाज़ फिर से होने लगी। अब की बार तो ऊपर भी सभी जाग रहे थे, सोए नहीं थे, और उन आवाज़ों को अब की बार सबने सुना। वो सब अब की बार मेरे आवाज़ लगाने से पहले ही नीचे आ गए। कहा, हम सब ने तो तुम्हें बुरा सपना देखकर समझ रहे थे, लेकिन इस बार इस घर में कुछ तो ज़रूर है। मुझसे कहा, अब तुम हमारे साथ ऊपर आके सो जाओ। और सुबह होते ही हमने उस घर को खाली कर दिया। लोग बताते हैं कि उस घर में अब कोई नहीं रहता। रात में उस घर से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। तो ये थी मेरे साथ घटी घटना की सच्ची कहानी। कुछ लोग ऐसी चीज़ों को मानते नहीं हैं। पहले मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन उस दिन के हादसे ने मुझे भूत प्रेतों जैसी चीज़ों को मानने पर मजबूर कर दिया।
और ये मान लिया कि इस दुनिया में अगर भगवान है तो शैतान भी है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हमेशा भगवान में विश्वास रखो, तो ये चीज़ें आपको कुछ नहीं करेंगी। तो दोस्तों, आपको ये डर भरे अनुभव के साथ घटी सच्ची घटना कैसी लगी? उम्मीद करूँगा आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी डरावनी भरी कहानी के साथ।